नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसे मौजूद है हरे कृष्णा ढाबा पे। सिटी हर्ट कहा जाने वाला हरे कृष्णा ढाबा पर आज रंगारंग कार्यक्रम है। वो है क्षत्रिय राजपूत नेता डॉक्टर फतेह सिंह राणा का आज जन्मदिन है। और उम्र तो कितनी हो गई होगी ये तो बात है, दिल अभी जवान है और खुद भी जवान है। और ये बधाइयों का तांता लगा हुआ है, इनको बधाई देने आ रहे हैं। कोई बुके लेकर आ रहा है तो कोई फूल माला भेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू सबको भैया। मुँह पे बोलना चालना तो आवे ऐसा ही। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे जनता के प्यार को देख करके। जो मेरे को प्यार जनता ने दिया है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इसका। और मैंने भी जो पलोल में काम किए सारे अच्छे अच्छे तोता उड़ा दिए। ऐसे ही तोता उड़ाता रहूँगा मैं ज़िंदगी भर। बग अच्छा, तोते उड़ा दिए, लेकिन इस बार तो 8 तारीख के आपके तोते उड़ गए थे। नहीं, मेरे तोता कभी भी नहीं उड़े 8 तारीख को ना 28 को। मैं तो सबके उड़ाता रहता हूँ। मैं भगवान के आशीर्वाद से पब्लिक का प्यारा हूँ। चलिए, डॉक्टर फतेह सिंह राणा को आप बधाई देने के लिए आए। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम कमल सिंह है और डॉक्टर साहब आज जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनको भगवान बहुत लंबी आयु दे। अच्छा, आप हुड्डा सेक्टर में रहते हैं? हाँ जी, प्रधान। एसोसिएशन के प्रधान भी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी यही शुभकामना है कि इनको बहुत लंबी आयु प्रदान करे और ये समाज की सेवा करते रहें और समाज का नाम भी करते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह राणा है, हुड्डा सेक्टर एसोसिएशन के प्रधान है RWA के, और बधाई देने के लिए पहुँचे। बधाई देने के लिए काफ़ी लोग पहुँचे। शहर की जानी मानी हस्तियाँ बधाई देने के लिए पहुँची हैं डॉक्टर फतेह सिंह राणा को। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरी शुरू की थी फिर छोड़ दी। डॉक्टरी छोड़ दी भाई, झगड़े खोरी में मुकदमे बहुत लग गए वो पे। मैं तो बहुत साफ सुथरा बताई करूँ। जब हमसे वकील बोलो भाई अब तू जो है डॉक्टरी बंद कर दे रही तो ये फंसवाएंगे लोग। अच्छा, दुश्मन तेरे को फंसवाएंगे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस अपनी छोड़ दी। अच्छा, आज आपने जो दोस्तों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, संबंधियों को बुलाया, परिवार को बुलाया है, तो इनको जब बुलाया तो आपका आज कौन सा जन्मदिन है ये बता दीजिए। आज मेरा 73वां जन्मदिन है। अच्छा, और भगवान के आशीर्वाद से मैं फुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हूँ। हर काम करने की क्षमता आज 20 साल के लड़के की बराबर रखता हूँ। डॉक्टर फतेह सिंह राणा 73 साल के हो गए हैं, हष्ट पुष्ट हैं और फिट भी हैं। उसका ये राज है अशोका सिटी, जो कि हुड्डा सेक्टर से आगे है SRS की तरफ। डेली नित्य बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सैर करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आज कौन कौन लोग आपको बधाई देने के लिए आए हैं? मेरे को राम से क्या सारा शहरी, दीपक बंगला भी हैं, हमारे हरिंदर राणा भी हैं, कमल सिंह चौहान भी हैं, रमेश राणा भी हैं और अपने भड़ाना साहब भी हैं, मतलब चंदीराम गुप्ता हैं। सारे शहर के गणमान्य और हमारे वकील साहब जो बैठे हैं, चरण सिंह जी, और वकील बेचारे जो, मतलब मैं सबका किसका नाम लोग? पूरी अयोध्या आई है, पूरी सरदारी, पूरी आधी सी कोर्ट है। अच्छा यहाँ। अच्छा, जो केक शेक काटा आपने? केक से काटा, ये अपनी मेरी तलवार है। अच्छा। मैंने अपनी तलवार से ही केक को काटा है। अच्छा। और सगरे समाज में अपना रुतबा दिखाया है। अच्छा, जो आपकी तलवार है, एक बार पता चला था कि आपको छीनने का प्रयास किया है, लूटने का प्रयास किया था, और वो भी ठाकुर नेता से। मैं तो जो है ना ठाकुर नेता ना कोई भी हो जाए, मैं जब लड़ने जाता हूँ तो उसी के हथियार को छीन के मारता हूँ। मैंने कभी भी अपना रुतबा कम नहीं किया आज तक। जो मेरा आज से 30 साल पहले शहर में रुतबा था वो याद है बरकरार। अच्छा, एक बात कहते हैं कि डॉक्टर फतेह सिंह राणा ने राजनीति छोड़ दी, अब वजह क्या है उसके पीछे? राजनीति मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी है। अच्छा। बिल्कुल जो जरूरत है वहाँ मैं फिट होता हूँ जा करके, और आज भी फिट हूँ। हाँ जी, ये महिलाएं भी बीच में मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपकी 2 महीने बाद एनिवर्सरी भी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, एडवांस में बधाई दे दें। कहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हो आप? टाइम बताएगा। टाइम बताएगा? हाँ जी, पहले नहीं किए थे। अच्छा, डॉक्टर साहब आपका कहना मानते हैं? हाँ, कहना मानते हैं। अक्सर महिलाओं को शिकायत रहती है कि उनके पति देव कहना नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं। कभी मानते कभी नहीं मानते, मान भी लेते, गुस्सा तो नहीं मानते। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी आज के इस दिन के बारे में? अच्छा दिन को बढ़िया, अच्छा इसको कमी बढ़िया, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये धर्मपत्नी है और हमारे साथ मौजूद। अच्छा,
चंदीराम गुप्ता जी पार्षद रहे हैं, ये बुके आपने दिया नहीं उनको? दे दिए भाई साहब, बिल्कुल वापस क्यों ले लिया? ये आपके लिए नहीं है, उनके ही लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे के आते हैं फिर दोबारा दिए आते हैं, पर आपने दे दिया कोई बात नहीं। मैंने तो आपको उनको भेंट करने के लिए दिया है। मैं एक बार दिया है फिर दिया आता हूँ आपके कहने से, कोई बात। तो हमारे साथ मौजूद है चंदीराम गुप्ता, पूर्व पार्षद हैं, स्पेशल बुके लेकर आए हैं भेंट करने के लिए। और बता दें चंदीराम गुप्ता काफ़ी दिग्गज नेता हैं पलवल के, बधाई दे रहे हैं बुके के साथ। बाहर मौसम, इंद्र देवता भी प्रसन्न है आज का दिन ऐसा है, इंद्र देवता भी प्रसन्न है। चंदीराम गुप्ता ने बधाई दी है। फोटोग्राफर से पहले बात कीजिए, ये बीच में फोटोग्राफर टांग बहुत अड़ाते हैं। हाँ जी, बधाई दी आपने डॉक्टर फतेह सिंह राणा को, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा सदाबहार के, हमने तो बचपन से, जैसे भाई साहब बचपन में देखे हैं, मुझे तो अब हम बूढ़े हुए हैं भाई साहब, ऐसे के ऐसे हैं जैसे हमने देखे थे, कोई चेंजिंग, हमारा सदाबहार है भाई साहब। अच्छा, आप भी ज़मीन जायदाद के धंधे से जुड़े हुए हैं, ये भी ज़मीन जायदाद के काम से जुड़े हुए हैं, तो कभी वास्ता हुआ आपका ज़मीन जायदाद लेने का? नहीं, मेरा कभी वैसे भाई साहब से कहीं इस तरह का कोई वास्ता रहा नहीं। बाकी मुझे 12-13 साल तो छोड़े हुए हो गए भूटानी साहब, मैं काम नहीं करता। ये सही बात है, आपके बच्चे नहीं करने देते आपको, कहते बात बहुत हो लिया है। हाँ, मैं बहुत हो लिया, अब माँ का रसोई में लगा रहता हूँ, कोई किसी धंधे अंधे से कोई मतलब नहीं। ये भी इंडियन फैमिलीज में बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं खुद को बड़ा समझने लगते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने ये कहा पापा बहुत कर लिया, कि अब हम आपके लिए किराया राय बहुत है, जितना आप कहो और हम दे देते हैं, लेकिन आपको अब काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सामाजिक कार्यों में आप लगो। अच्छा, सामाजिक कार्य में तो लगो, लेकिन राजनीति में भी दखलंदाजी बहुत रहती है आप लोगों की। इस बार आप पिटे हुए मोहरे लगे थे। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई मेरी मजबूरी रही या कुछ भी है, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, राजनीति में मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है। गुप्ता जी ने बधाई दी, उन्होंने कहा कि मेरा बहुत पुराना दोस्ताना है, जब से मैंने जब से मैंने होश संभाला है, जैसा देखा वैसे ही है। तो उनके साथ हमारी दोस्ती रही है, ये तो छोटे भाई हैं और इनसे वैसे ही भाई होने के नाते प्यार है। मेरे बड़े भाई हैं वो, ऐसे ओम प्रकाश, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाना साहब एक सेकेंड, बढ़ाना साहब, महेंद्र बढ़ाना जी, अभी चुनाव दूर है बहुत, अभी चुनाव बहुत दूर है। हाँ जी, आज बधाई देने के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ, उनको 73वां जन्मदिन है और बड़ी खुशी की बात है। 73वें जन्मदिन पे आज भी वो जवान है और हम सुबह वाली टीम है उसके ट्रेनर हैं ये। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वो ऐसे ही बच्चों को प्यार देते रहें। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर तो दूसरी विंग लगी हुई है। हाँ जी, क्या कहेंगे जी? दूसरी रिंग चेक करने जा रहे हैं। अरे भैया, यहाँ को जन्मदिन तो बढ़िया हो रहा है, हमारे खुशी की बात है। 73 में तो मरे ही ना, 73 में लग रहा, बहुत ही बढ़िया बात। घर से चला, अरे मैंने रुक जा भाई। कहा, मैंने कि डॉक्टर फतेह सिंह का, जो कहा बहुत तगड़ी आंधी है, मैंने कहा आंधी क्यों नहीं आएगी, डॉक्टर फतेह सिंह का जन्मदिन है। खुद विस्फोटक पदार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद आंधी है और फतेह सिंह का जन्मदिन हो और आंधी तूफान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, क्या कहेंगे? एक हल्ला ये चुनावों में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता थे यहाँ पे, ये कोई तरीका थोड़ी है। पता ना कौन सा तरीका से चलेगा, लो भाभी, भी रहे और वापस भी रहे। सॉरी, हम माफी चाहते हैं, ये चीज कभी भी क्या कहोगे? आज बधाई देने के लिए आए हो, आंधी तूफान में से आए हो। हमारे भैया 100 साल जीव है और हम यहाँ के पीछे जीव है। आंधी तूफान बाहर है। अरे कैसा भी है, भैया के जन्मदिन अभी तो अभी आंधी तूफान आए हो है। क्या कहोगे जी आप भूदेव जी? फतेह सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मानित शहर की शान है और इनका जन्मदिन, हम चाहें भगवान इनको 1000 साल की उम्र दे और ये समाज की सेवा करते रहें और समाज की सेवा के साथ साथ ये समाज सेवी तो हैं ही, और प्रार्थना करते हैं इससे कि भाई स्वस्थ रहें, इनकी लंबी उम्र हो, परिवार खुश रहे। रही आंधी तूफान की बात जी, ये खुद ही आंधी तूफान है, तो भाई इसमें चलेगा। एक इनकी राजपूताना पगड़ी और ये तलवार बड़ी इनका पहचान है। हम पे गदा, भाई साहब का जो गदा है, तलवार देखिए राजपूतों का, ये तो एक गदा ही बहुत है। हाँ, ये तो एक श्रृंगार है इनका। गदा कहाँ गई आपकी? तलवार की बात कर। गदा जो है ना, एक बार सारी पब्लिक को दिखी तो तलवार भी घर रखी रह गई थी। इसको भी तो दिखाना पड़ता तलवार, इसलिए
ये जन्मदिन चलेगा 1 महीने। हाँ, ये आज का नहीं है, 1 महीने 2 रेगुलर। महीने बाद एनिवर्सरी आने वाली है। ऐसे ही बनेगी। भाई वचन दे, वो भी ऐसे ही बनेगा। मतलब सब चीज ऐसे ही बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह राणा। राणा साहब, बधाई दी आपने इनको, डॉक्टर साहब को, क्या कहेंगे? भाई डॉक्टर फतेह सिंह जी का आज 73वां जन्म दिवस है और हम सभी साथीगण उनका जन्म दिवस यहाँ धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, डॉक्टर फतेह सिंह जो हैं अपने टाइम के हमारे इलाके के बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे और ये जो है बॉक्सिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और हरियाणा प्रांत लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये एसडी कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते आए हैं यहाँ पर। और उस समय पलवल और पलवल के आसपास बॉक्सिंग को इनके नाम से जाना जाता था। तो आज सब हम इस खुशी के मौके पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब इस मौके पर एक विनोद की बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो हंसी मजाक की बात है कि मैं अभी घर से चला तो 7 बजे मैंने टेलीफोन किया ड्राइवर को अपने को, मैंने कहा आ जाओ फंक्शन में चलना है। तो टेलीफोन पे उसने कहा कि जी आंधी तूफान आ रही है, अभी बहुत जोर का अंधड़ है। मैंने उससे कहा, मैंने कि डॉक्टर फतेह सिंह का जन्मदिन है, अंधड़ आंधी तूफान आज नहीं आएगा तो कब आएगा? मैंने कहा नाम ही ऐसा है, वो खुद ही तूफानी आदमी है। तो ऐसे आज विनोदी आदमी का हम यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो दीर्घायु हों, लंबी उम्र उनको भगवान प्रदान करे और जिस तरीके से वो समाज के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसी प्रकार से वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। बिल्कुल, मैं डॉक्टर फतेह सिंह राणा से भी बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आपके जेब में एक डायरी होती है जिसमें तारीखें लिखी होती हैं। बिल्कुल 100% डायरी होती है। 100 एक बार तो 100 केस हो गए थे मेरे पास, परंतु ऋषि कुमार गोयल बोलो भाई डॉक्टरी को बंद कर दे अब तू, क्योंकि सारा शहर तेरे खिलाफ है। तू कई मुकदमे में फंस जाएगा, तू डॉक्टरी छोड़ दे। मैंने इसलिए डॉक्टरी से संन्यास लिया और अपने मुकदमेबाजी में लग गया। अपना प्रॉपर्टी का काम है, नंबर 1 का मेरा काम है। मैं कोई से धोखा धड़ी जीवन में कहीं 100 रुपये का गुनहगार नहीं पाऊंगा। वो इसलिए पूछ रहे कि ये चर्चा आम है कि डॉक्टर फतेह सिंह राणा की जेब में एक डायरी होती है, तारीख भूल सकती है, ये नहीं भूल सकते डॉक्टर राणा साहब। अब जो कपड़ा बदल के आयो डायरी है वहाँ भूल आयो, अरे दिखा देता डायरी है? मतलब मुकदमे में शायद मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, पलवल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है मेरी से। और प्रॉपर्टी के मुकदमे में मैं कोई जेब का तराकादार, कोई फौजदारी का नहीं। आपके मित्रगण कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी जैसे जेब में छोटी किताब, लाल किताब लेके घूमते हैं ना, संविधान की किताब, ऐसे ही आप डायरी लेके घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डायरी लेके घूमता हूँ। मुकदमे जो है ना, क्योंकि तारीख याद ना रहे, आज भी 3 तारीख थी, भुगत के आया हूँ। आज भी 3 तारीख थी, भुगत के आया हूँ। तो जज साहब को कह देते मेरा तो जन्मदिन है जी, आगे की तारीख लगा। बताई तो ही जज है, मेरी बात सुन भैया। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, सही बोलना, सही काम करना, कोई धोखाधड़ी वैसा नहीं है मेरे अंदर। मैं कह के लड़ के काम कराता हूँ। अपना लड़ने में लॉजिक होगा, फरेब नहीं होगा। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर फतेह सिंह राणा और दूसरे लोग भी जिन्होंने बधाई दी है जन्मदिन की। वैसे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लोग होते थे, इसलिए इशारा किया कि डॉक्टरी छोड़ दो, तो अब डॉक्टरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि ज़माना खिलाफ है, ऐसा कहना था। लेकिन बधाइयों का तांता देने के लिए पूरा उमड़ आया है पूरा शहर। और मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।